आप लोग गड़बड़ दिखा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ, यहाँ दिखाओ इतने लोग हैं, मैं भी तो कह रहा हूँ ऑल इज वेल, कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ आप लोगों की टीवी पे गड़बड़ है। और आपके केंद्रीय कार्यालय में बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। ले जाओ, मर्द है, असल माँ बाप का पैदा तो गिरवा दे, आप भी लेके पहुंच जाओ। हम नहीं, मैं आपको भी कह रहा हूँ, चुनौती देता हूँ यार। ऐसा थोड़ा है 8 लाख की जमीन खरीद करके उसको बनाया हूँ, ऐसा थोड़ा कर रहा हूँ। की जमीन अतिक्रमण। अरे चले जाओ ना। ये कि केंद्रीय कार्यालय के नाम पर आपने राजभर की जमीन लिया और उसमें परिवार के सहित आप रहने लगे, धोखा दिया आपने राजभर। फिर मैं कह रहा हूँ आप लोग गलत क्यों बयानबाजी करते हो। वो जमीन चौहान की थी, पता किया करो। देखो, कोई बात बोलने से पहले सही जानकारी करो। वो चौहान जेई था, वहाँ चक्की लगाया था, उसकी जमीन थी। हम ऐसे झूठ झपाड़ वाली राजनीति नहीं करते भैया ना। नहीं, 20 साल हो गए, गौवा वाले दौड़ा लेते। अनिल राजभर कहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर कुल विधायक हमारे इशारा पर जब चाहता है भाजपा में का दिक्कत बा, काहे नहीं चल जाता। देखिए, कहना बहुत आसान है, करना बड़ा कठिन होता है। ओम प्रकाश राजभर 20 साल से घूम रहा हूँ, एक दिन से नहीं। थे ना मऊ के धरती पर, हाँ, हल्दरपुर में आइएगा, लाखीपुर में। और पूर्व सांसद जो बड़ा उनके धमकी मिल गए गोमती नगर थाना में। अब हम क्या करी, उनके धमकी मिलल तो हम देश का ठिका ले ले आई। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर। अरे भाई, कोई आरोप लगा, कोई मारा, हम कह दे को नहीं मरल तो हम क्या करी। ज्ञानवापी पे आज फैसला है हिंदू के पक्ष में, सुनवाई होगी, क्या कहेंगे इस पर? होगी ना, फैसला नहीं ना आया है, सुनवाई के लिए हुआ है ना, तो सुनवाई हो। अदालत अपना काम करे, सरकार अपना काम करे, हम लोग अपनी पार्टी काम करे। आपका रिएक्शन क्या है? का बता तो दिए भाई कि अदालत अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लगातार आपके ऊपर अब आरोप लग रहे हैं, कोई बुलडोजर चला रहा है, कोई कह रहा है कि धमकी दे रहे हैं, कहाँ इतना लोग। अच्छा, ये बताइए, कोई घुरहू निरहू के ऊपर आरोप लगा रहा है जो मड़ैया में रह रहा है। देखिए, दिनकर की 2 पंक्ति मुझे अच्छी तरह याद है। दिनकर जी ने कहा है कि जब आपका विरोध होने लगे तो आप समझ लेना कि अब ऊंचाई पर जा रहे हो। ये दिनकर जी ने कहा है। राजभर है, अभी राजभर को समझना बड़ा कठिन है। ठीक, अंसारी को शूटर बता रहे हैं आपको तो, और बिहार जाति के हैं और दुनिया भर के आप शब्दों का प्रयोग, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब वो बड़े नेता हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, और सरकार तो उन्हीं की है। आपको भी तो सरकार द्वारा सुरक्षा प्राप्त है। तो अरे भाई, बड़े नेता हैं, अब क्या करें हम तो उल्टा सुनते हैं। पहले तो जो चौपाई है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। गोमती नगर लखनऊ में वो तहरीर दिए हैं कि कोई आपके ऊपर टिप्पणी कर रहे, तुमको धमकी दी जा रही है। भाई, हो सकता है जिसको उनकी भाषा पसंद नहीं आ रही होगी तो वो बोला होगा, अब उसको क्या करें। कितना, अब इतनी 25 करोड़ आबादी में कोई आदमी कुछ कहे तो हम कहाँ से पकड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपके गुर्गे ने धमकी दी है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं करा लेते हैं। आप पर जो है टिकट बेचने का लगातार आरोप लग रहा है अध्यक्ष जी। देखिए, जो आरोप लगाने वाले लोग हैं उनसे खाली एक सवाल पूछ लीजिएगा कि जो नोटियाँ दे रहे थे तो गिन रहे थे आप, तो कितने की थी? 500 वाली थी कि 2000 वाली थी कि 100 वाली थी? एक सवाल ये है कि आपके पार्टी के बड़ी संख्या में राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और जिला स्तर पे पदाधिकारी पार्टी छोड़े हैं। ऐसे में क्या लगता नहीं कि कुछ कमजोर हुए हैं? हाँ, देखिए, आप लोग तो पहले, मैं तो उंगली उठाता हूँ कि आप लोग भी कभी कभी गलत दिखाते हो। आप मऊ में 15 दिन तक प्रचार हुआ कि हम लोग आ रहे हैं और पार्टी छोड़ेंगे। गिनती से 12 लोग थे, आप वीडियो हम दिखा दें, गिनती देख लीजिएगा, 12 लोग थे। 12 लोगों में एक अर्जुन चौहान अपनी पार्टी बना लिया है आज के करीब 4 महीना पहले से। एक तो वो था। एक रामाश्रय पासवान, उन्होंने आज के करीब 3 महीना पहले पार्टी बना रखी, एक तो वो था। आज के करीब हमको अंदाजा कि 3 साल पहले पार्टी छोड़ दिया था ब्रिजेश राजभर, एक तो वो था। एक राजेश चौहान है, कम से कम 3 साल पहले, 2.5 साल पहले पार्टी छोड़ दिया, एक तो वो था। और एक उनका ड्राइवर था, एक उनके साथ था। कुल मिला के 8 आदमी ऐसे थे जो हमको अंदाजा 3 साल 4 साल पहले पार्टी छोड़ दी हैं। अब उनको बैठा करके आप गिनती गिनाइए और कह रहे हैं कि 30 आदमी, तो आप लोगों को भी सवाल करना चाहिए कि 30 को ज़रा सामने तो कर दो।
4 आदमी थे, हम इसको स्वीकार करते हैं, 4 लोग थे और चारों को समझाने का प्रयास अभी भी कर रहे हैं। लोग दौड़ रहे हैं, जानते हैं जब वो क्या कहते हैं, तालाब में जब मछली बहुत उछड़ती है ना, जब जाल में फंस जाती है तो बस क्या लग रहा है रूठे हुए मान जाएंगे आने वाले समय में? कहाँ जाएंगे, कहाँ ठिकान है, कहीं नहीं ठिकाना है। मनाने की कोशिश की आपने? हम 4 महीने से मना रहे थे, 4 महीने हमने कोशिश की, 5 बार बैठक कार्यालय पर रसड़ा बुला के कहा, हमारे तमाम नेता लगे, लेकिन उन लोगों को नशा है कि नहीं भारतीय समाज पार्टी को हम लोग ख़त्म कर देंगे। हम जहाँ ये खड़े हैं राघोपट्टी, सबसे पहले मैं इसी गांव में आया था। जब पार्टी को लेके मैं आया मऊ में, तो सबसे पहले मैं इसी गांव में आया। उस समय सिर्फ मैं एज राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई जानता नहीं था। यहीं एक घटना हुई थी, राजभर और चमार में मारपीट हुई थी, बसपा गवर्नमेंट थी, लेकिन उस समय इस पूरे गांव की जितनी मदद हमने किया, सत्ता से दूर रह करके, शायद धरती पर कोई मदद नहीं कर सकता। क्या लग रहा है कोई साजिश है पार्टी को तोड़ने किसी की? देखिए, हमसे तकलीफ है, चूँकि हम जो सत्ता में लोग रहते हैं तो जातिवार जनगणना याद नहीं आती, सत्ता में रहते हुए हैं तो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात नहीं होती, घरेलू बिजली के बिल माफ़ करने की बात नहीं करते, रोजगार नौकरी की बात नहीं करते। तो आज ये बुरा लग रहा है, सपा बसपा कांग्रेस को बुरा लग रहा है कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। जब उनके साथ मैं गया तो बड़ी उम्मीद के साथ गया कि इस प्रदेश में जो अति पिछड़े लोग हैं, अति दलित लोग हैं, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, आर्य, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, कश्यप, इनको हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन जब हिस्सेदारी नहीं मिली तो अंदर मैंने जो लड़ाई किया उससे उनको नाराज़गी पैदा हुई। उन्होंने चुनाव के पहले ही एक बसपा के राजभर नेता को पार्टी ज्वाइन कराया, उससे पार्टी बनाने के लिए कहा। वो करीब 20 दिन बड़ी मेहनत किया, लेकिन तब तक चुनाव आ गया, फेल हो गए। अब समाजवादी पार्टी दूसरा नेता पकड़ा है। अभी तो अंबेडकर नगर में जाकर के लोगों ने बोला है कि जो साधन चाहिए ले लीजिए, लेकिन पार्टी को एकदम ख़त्म कर देना है। तो क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी की साजिश है? 100% समाजवादी पार्टी के इशारे पर जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं के इशारे पर हो रहा है और उसका कोई असर नहीं है। देखिए, आपको हम दिखाएंगे, आपके जो कोपा में कार्यक्रम है, आप आएंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय समाज पार्टी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है अपने मुद्दों के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, जिस चीज़ को लेकर के हम जनता के बीच में है, जनता उसका स्वागत करती है। आपके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में जब महात्मा ज्योतिबा फूले ने संघर्ष छेड़ा, जब इस देश में वर्ण व्यवस्था बनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उस समय संविधान था, मनु स्मृति बनी, उसमें व्यवस्था थी कि शूद्रो शिक्षाम न ध्येताम। शूद्र में ये पिछड़े दलित आते हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने संघर्ष शुरू किया कि शूद्रों को भी शिक्षा दिया जाए। उस समय छत्रपति महात्मा ज्योतिबा फूले के पिताजी ने ही उनको घर से निकाल दिया। सबसे पहले वहीं विरोध शुरू हुआ, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले नहीं माने और देश में शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अगर किसी ने दिया तो महात्मा ज्योतिबा फूले। उसी विचारधारा में छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत थी। तो छत्रपति साहू जी महाराज जो कोल्हापुर के राजा थे, उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया। इस छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत के खिलाफ जंग छेड़ा और उन्होंने अपने राज्य में 50% रिजर्वेशन पिछड़े दलित को दिया। उसका भी विरोध यही पिछड़े दलित के लोग किए। महाराजा सुहेल देव जी के संघर्ष को देखा जाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष को देखा जाए, तो ये लोगों के हक की लड़ाई जब कोई लड़ता है तो निश्चित है कि उसका विरोध होता है। और विरोध, दिनकर जी ने कहा है कि जब विरोध होने लगे तो ये समझ लेना कि आप प्रगति की तरफ जा रहे हो, उत्थान की तरफ आप जा रहे हो। ये दिनकर जी की 2 लाइन की पंक्ति है, उसका ये अर्थ आता है। जी, कैसा आपका कार्यक्रम आज मऊ में है जगह जगह? कि एक हम लोग सावधान यात्रा 26 सितंबर से लखनऊ से स्टार्ट कर रहे हैं। 75 ज़िले में कार्यक्रम घूमते हुए
बुंदेलखंड में 2 रैली करने की तैयारी हो रही है। पश्चिम में 6, मध्यांचल में 8 और पूर्वांचल में 17 रैली करने की तैयारी में ये 75 ज़िले से यात्रा घूमते हुए पटना गांधी मैदान तक वहाँ जा कर के सावधान महारैली होगी, उसके बाद वहीं समापन होगा। उसी कड़ी में आपके घोसी में कार्यक्रम लगा हुआ है, उसी की तैयारी में आज और कल 2 दिन यहाँ सूचना और लोगों में जोश चढ़ाने के लिए हम लोग घूमते रहते हैं।